भैया जी बहन जी वंदे मातरम। उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर हिंडौन ऑनलाइन क्लासेज कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। देखिए, आज हम ऑनलाइन क्लासेज में सामाजिक विज्ञान की सामान्य जानकारी लेंगे। कक्षा 10 में इससे पहले सत्र 2019-20 तक और 20-21 तक आरबीएससी पाठ्यक्रम था। अब की बार एनसीईआरटी कोर्स लाया गया है। गत वर्ष में सामाजिक विज्ञान की एक ही पुस्तक हुआ करती थी जिसमें 4 भाग थे: इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र। वर्तमान में भी सामाजिक विज्ञान में 4 ही भाग सम्मिलित किए गए हैं: इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र। लेकिन इन चारों की 4 अलग अलग पुस्तकें बना दी गई हैं, जिसमें हम लोकतांत्रिक राजनीति भाग सेकंड, भाग फर्स्ट कक्षा 9वीं में था जिसका हम अध्ययन गत वर्ष की कक्षा में कर चुके हैं। लोकतांत्रिक राजनीति भाग सेकंड में प्रथम अध्याय है सत्ता की साझेदारी। इसके बारे में हम आज जानकारी करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज का प्रकरण है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में हम सबसे पहले जानेंगे सत्ता का अर्थ, उसके बाद में जानेंगे सत्ता की साझेदारी का उदाहरण। देखिए, सत्ता क्या है? 3 चीजें हैं: शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति के साथ जब वैधता हो जाती है, शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता, अर्थात शक्ति को जब जन समर्थन मिल जाता है, अर्थात शक्ति को जब समर्थन मिल जाता है, वैधता मिल जाती है, तो वह सत्ता का रूप ले लेती है। जैसे कि कोई व्यक्ति जनता के द्वारा चुन करके प्रतिनिधि बनता है, उसके हाथ में सत्ता आ जाती है, तो उसके पास शक्ति कहां से आई, वैधता कहां से आई? जनता के पास से। कहां से आई? जनता के पास से। अब यदि वह व्यक्ति चुनाव हार जाता है तो उसके पास सत्ता नहीं रहती है। यह है सत्ता का अर्थ, अर्थात शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता। सत्ता की साझेदारी को समझने के हम उदाहरण देखेंगे। हम नंबर 1 है बेल्जियम की कहानी। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। हमारे यहाँ की बात करें भारत में, तो हरियाणा एक राज्य हमारा, उसके बराबर उसका क्षेत्रफल है। यदि उसकी जनसंख्या की बात करें तो बेल्जियम की जनसंख्या हमारे हरियाणा राज्य से भी कम है। देखिए, बेल्जियम जो देश है उसकी जातीय बनावट बहुत जटिल है। वहां पे 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि 20% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। 80% जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। कैसे हैं? आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। जबकि ये जो 20% डच भाषी है, वैसे भाषाई दृष्टि से ये अल्पसंख्यक है, लेकिन संसाधनों के रूप से मजबूत है, अर्थात आर्थिक दृष्टि से मजबूत है। कौन? आर्थिक दृष्टि से मजबूत है कौन? डच भाषी। अब देखिए, बेल्जियम की सरकार ने इन दोनों को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए, समान बनाए रखने के लिए, सत्ता में समान साझेदारी देने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने समझदारी दिखाई है बेल्जियम की सरकार ने, जिसमें संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, चाहे वो कम अल्पसंख्यक है चाहे बहुसंख्यक है, चाहे अल्पसंख्यक है चाहे बहुसंख्यक है, लेकिन उनकी केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। दूसरी बात है, राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है।
बेल्जियम की सरकार ने संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि वहां की जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, अर्थात उनको सत्ता में साझेदारी पूर्ण रूपेण दी गई है। तीसरी बात है, ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। डच और फ्रेंच भाषी जो हैं उन दोनों का, ब्रुसेल्स एक अलग राज्य है बेल्जियम का, उसमें दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और सत्ता की साझेदारी में चौथा कारण बताया गया है, केंद्र एवं राज्य से अलग सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया है। अब सामुदायिक सरकार में वहां के स्थानीय लोगों को, जो बेल्जियम के स्थानीय लोग हैं, उनको साझेदारी प्रदान करने के लिए, सत्ता में साझेदारी प्रदान करने के लिए सामुदायिक सरकार का गठन किया गया है। सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण हमने जाना बेल्जियम की कहानी के माध्यम से। कल हम दूसरा एक और उदाहरण जानेंगे श्रीलंका की कहानी के माध्यम से। धन्यवाद।